विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां हिना कांवरे ने बड़ा दावा किया है। जी, बड़ी खबर बालाघाट के लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां हिना कांवरे ने बड़ा दावा किया। किन्नापुर के मतदाता लांजी के मतदाता पर भारी हैं, तो क्षेत्र की दशा देखकर मतदान करेंगे मतदाता। तो ये बड़ा बयान हिना कांवरे का आया है, जहां उन्होंने कहा कि किन्नापुर के मतदाता लांजी के मतदाता पर जो है वो भारी पड़ने वाले हैं और अब क्षेत्र की दशा को देखकर जो मतदाता हैं वो मतदान करने वाले हैं। तो इस वक्त की खबर आपको बालाघाट से बता रहे हैं, जहां लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी ये खबर बताई जा रही है। हिना कांवरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि किन्नापुर के मतदाता लांजी के मतदाता पर भारी पड़ने वाले हैं और क्षेत्र की दशा को देखकर ही मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। खबर बालाघाट से, जहां लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। हिना कांवरे ने बड़ा दावा किया और दावा करते हुए उन्होंने कहा कि किन्नापुर के मतदाता जो है वो लांजी के मतदाता पर भारी पड़ने वाले हैं और अब जो मतदाता है वो क्षेत्र की दशा और दिशा देखकर ही मतदान करेंगे। खबर बालाघाट से बता रहे हैं, जहां हिना कांवरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि किन्नापुर के मतदाता लांजी के मतदाता पर भारी पड़ने वाले हैं और जो मतदाता हैं वो क्षेत्र की दशा को देखकर ही मतदान करेंगे। कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जो है ना प्रत्याशी जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और अब इसी को देखते हुए बालाघाट से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां हिना कांवरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि किन्नापुर के मतदाता लांजी के मतदाता पर भारी पड़ने वाले हैं और क्षेत्र की दशा को देखकर ही मतदाता जो हैं वो वोटिंग करेंगे। बालाघाट से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां हिना कांवरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि किन्नापुर के मतदाता लांजी के मतदाता पर भारी पड़ेंगे। क्षेत्र की दशा देखकर ही मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। तो खबर आपको बालाघाट से बता रहे हैं, जहां लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र से ये जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिना कांवरे ने बड़ा दावा किया है। चलिए, हमारे साथ संवाददाता श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, हिना कांवरे ने बड़ा दावा किया और अब कहा है कि जो मतदाता हैं वो दिशा को देखकर और दशा को देखकर ही मतदान करेंगे। पूरी अपडेट बताइए। जी प्रियंका जी, जैसे कि हिना कांवरे जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, उसका मानना यह है कि जो 25%
मतदाता हैं, जो सामाजिक मतदाता होते हैं, वो 75% मतदाताओं पर भारी पड़ते हैं। आपको बता दें कि इनका विधानसभा क्षेत्र जो लांजी किरनापुर है, वो किरनापुर के सोनपुरी में रहने वाली हैं और उनका मानना यह है कि जो किरनापुर क्षेत्र है वो उनको बढ़ चढ़कर मतदान करता है और यही कारण है कि वो निरंतर जीत हासिल करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह होता है कि 25% मतदान क्या 75% मतदाताओं पर भारी पड़ सकता है? यह बड़ा विषय है। आपको बता दें कि किरनापुर जो क्षेत्र है, वहां पे अगर विकास की बात करें तो विकास आज भी शून्य नगण्य दिखाई देता है। वहां पे बस स्टैंड में प्रतीक्षालय के पास में शराब दुकान संचालय होता है, पूरे बस स्टैंड में शराब का माहौल है। उनके गांव की बात करें तो गांव में नाली तक के नहीं है जहां पे वो निवास करती है, ग्राम सोनपुरी में। और जब उनसे विकास की बात कही जाती तो उसका कहना यह होता है कि यहाँ पे जब से वो यहाँ पे सत्ता में आई है तब से उनकी सरकार नहीं होती है, बीजेपी की सरकार होती है और कहीं ना कहीं यह कारण है कि विकास नहीं हो पाता है। लेकिन आपको बता दें कि बालाघाट जिले में ऐसी कुछ पंचायतें हैं जैसे कि पांडरवानी, जहाँ पे सरपंच ने वो अपने पंचायत को इतना बेहतरीन बना दिया है, उद्यान लगाया और बहुत तमाम सारे कार्य किए हैं, जिसके कारण आज वो पूरे बालाघाट जिले में जाना जाता है। लेकिन वहीं पर हिना कांवरे जी का जो ग्राम सोनपुरी है वो आज भी नाली तक नहीं है, तो कैसा विकास? अगर जो अपने गांव को मॉडल नहीं बना पाया है इतने सालों में। आपको बता दें कि हिना कांवरे जी के पिताजी मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनकी माताजी वहां से विधायक रह चुकी है, वो 2 बार उसकी विधायक रह चुकी हैं, 5 बार उनके परिवार ने यहाँ का सुख भोगा है। लेकिन आज भी विकास जैसे का वैसा है, वहां पे विकास कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। इस बार मतदाता जो है वो मूड बना लिए कि विकास को देखकर मतदान करेंगे और कहीं ना कहीं जो 25% मतदाता के भरोसे जो हिना कांवरे बैठी है, कहीं ना कहीं हार का सामना देखना पड़ सकता है। श्याम, जिस तरीके से हिना ने बोला है कि जो मतदाता है किरनापुर के वो लांजी के मतदाता पर भारी पड़ने वाले हैं, तो उनका ये बयान से आप कहां तक सहमत हो और वाकई क्या ये भारी पड़ने वाले हैं? अगर ऐसा है तो किस तरीके से ऐसा होने वाला है? बालाघाट की जो राजनीति है वो अधिकतर जातिवाद पर निर्भर रहती है और यही कारण है कि यहाँ के जो नेता है उनको अपने समाज पर बहुत गर्व होता है, घमंड होता है कि उनके सामाजिक जो मतदाता है वो उन्हें मत करेंगे। लेकिन देखना यह है कि इस बार जो चुनाव है वो विकास को लेकर है, क्योंकि अब ज्यादा दिन तक के सामाजिक लोगों को गुमराह नहीं कर सकते आप। समाज की बातें लेकर आखिर कब तक वोट लेंगे? आज भी अगर किरनापुर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के जो शासकीय विद्यालय है उनकी हालत दयनीय है। बच्चे नीचे बैठकर आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, शासकीय स्कूल अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर आज भी अगर यहाँ के मतदाता जागे नहीं तो वो समय दूर नहीं जब शासकीय विद्यालय बंद हो चुके हैं, उनके विकास से कोसों दूर। जातिवाद से उठकर मतदाताओं को मतदान करना पड़ेगा, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, प्रलोभन के हर मतदाता को मतदान करना पड़ेगा ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। जिस तरीके से श्याम आप बता रहे हैं विकास को लेकर, तो उससे ये पता लग रहा है कि विकास ज्यादा कुछ खास नहीं है वहां पर। जी, अगर विकास की बात करें तो वर्षों से जैसा बस स्टैंड था, जैसा गुजरी था, वहां पे आज भी कोई दशा नहीं सुधरी है। अगर दशा सुधरी है तो मात्र वहां के जो विधायक हैं हिना कांवरे, उनकी दशा सुधरी दिखती है। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें तो विकास के नाम पर उन्होंने पंचायत में सिर्फ सभा मंच और जातिगत देखा जाए तो सामुदायिक भवन के अलावा कोई यहाँ पे ऐसे विकास के कार्य नहीं किए जिसके कारण मतदाता उन्हें पुनः चुन सकते हैं। बिल्कुल श्याम, विकास के दावे तो हर पार्टी ही कर रही है और हर प्रत्याशी ही कर रहा है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि किसको जनता मौका दे रही है और किसको विकास करने का फिर से मौका मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर आपको बालाघाट से बता रहे हैं, जहाँ हिना कांवरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा, बड़ा दावा किया और कहा कि किरनापुर के मतदाता जो हैं वो लांजी के मतदाता पर भारी पड़ने वाले हैं और क्षेत्र की दशा को देखकर ही अब जो मतदाता है वो मतदान करेंगे।